हम सबको लग रहा है कि मिडिल ईस्ट की वॉर का मतलब सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा होना है ना। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम तो फिर भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेती है, एक्साइज ड्यूटी कम कर देती है, भले ही उसका बोझ सरकार की रेवेन्यू पर पड़े। पर एक ऐसी चीज़ है जो हेडलाइन से गायब है, लेकिन आपकी थाली और पॉकेट दोनों पर आने वाले कुछ महीनों में असर जरूर डाल सकती है। इंडिया और खाड़ी देशों का रिश्ता सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। हम वहां से भारी मात्रा में फर्टिलाइजर्स यानी खाद भी मंगवाते हैं। मतलब अगर वहां रास्ता बंद रहा तो हमारी खेती महंगी होगी और अगले कुछ महीनों में सब्जियां और अनाज के दाम बढ़ने लगेंगे। ये सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं है, ये हमारे किसानों की मेहनत और आपकी बजट की बात है। और हम सिर्फ इंपोर्ट की बात ही क्यों करें, सोचिए उन कारोबारियों का जो चावल से लेकर केला, प्याज, कपड़े और फ्लोर टाइल तक मिडिल ईस्ट भिजवाते हैं। उनकी पूरी एक्सपोर्ट चेन बंद पड़ी हुई है। वहाँ मिडिल ईस्ट में इन चीज़ों की कमी हो रही है और यहाँ हमारे एक्सपोर्टर्स का माल पोर्ट्स पर रखे रखे सड़ रहा है। जब धंधा रुकता है तो याद रखिए, सबसे पहले गरीब का रोजगार छिनता है। लेकिन आपको पता है सबसे बड़ा झटका कहाँ लगा है? एलपीजी पर। सरकार कोशिश तो कर रही है, पर उनका क्या जो शहरों में रहने वाले स्टूडेंट या माइग्रेट वर्कर्स है, जिनके पास अपना गैस कनेक्शन नहीं है और जो 2-4 किलो गैस बाहर से ही भरवाते हैं। जो गैस पहले उन्हें 90 रुपए किलो मिलती थी, आज उसके लिए उन्हें 300 रुपए देने पड़ रहे हैं। एक इंसान जो 10-15 हजार कमाता है, उसके लिए ये न्यूज नहीं है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गया है। न्यूज चैनल्स एजेंसी की लंबी लाइन तो दिखा रहे हैं, पर इन लोगों की प्रॉब्लम, इनकी आवाज को कोई नहीं सुन रहा है। अब इस वॉर का ट्विस्ट तो देखिए, ट्रम्प ने कहा है कि 6 अप्रैल तक अमेरिका ईरान पर कोई अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उनका कहना है कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है। पर क्या पर्दे के पीछे सच में समझौता हो रहा है, या फिर ये बस किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? खैर, आपको क्या लगता है, ये लड़ाई और कितनी लंबी खिंचेगी और इसका हम सब पर क्या असर पड़ रहा है और आने वाले टाइम पे और क्या असर पड़ सकता है? अपना ओपिनियन हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए।